ये मेरे नबी की अजमतें हैं। सबका पहले वजूद उसकी पैदाइश जरूरी है, मगर कुर्बान तो जाइए आमिना के लाल पर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का बेटा बाद में है। मेरे इमाम ने तभी तो कहा था कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम में से कोई इंतकाल कर जाए तो प्यारो तीसरे दिन तीजा कर लिया जाता है, 10वें दिन 10वां कर लिया जाता है, 20वें दिन 20वां कर लिया जाता है, 40वें दिन, अरे बोलो ना यार, 40वें दिन 40वां कर लिया जाता है, 6 महीने बाद छमाही कर ली जाती है, 1 साल के बाद वर्षी कर ली जाती है। क्या कभी मुस्तफ़ा मक्का में पैदा हुए, मदीने को हिजरत करके चले गए? क्या कभी आपने सुना किसी ने मुस्तफ़ा का तीजा किया हो, किसी ने मुस्तफ़ा का 10वां किया हो, किसी ने मुस्तफ़ा का 20वां किया हो, किसी ने मुस्तफ़ा की वर्षी की हो, किसी ने मुस्तफ़ा की छमाही की हो? आप कहोगे निजामुद्दीन साहब हमने कभी नहीं सुना है और न कभी हम ऐसा करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसलिए कि 10वां उसका होता है जो इंतकाल कर जाता है, 20वां उसका होता है जो इंतकाल कर जाता है, 40वां उसका होता है जो इंतकाल कर जाता है, छमाही उसकी होती है जो इंतकाल कर जाता है, वर्षी उसकी होती है जो इंतकाल कर जाता है। अरे मेरा मुस्तफा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मेरे इमाम ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्मी आलम से छप जाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा ऊंचा बोलो, लब खोल के बोलो, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के अल्लाह की तरफ से आ गया एक नूर और रोशन किताब, एक नूर और रोशन किताब। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इसी आयत करीमा के तहत तफसीर को जब लिखा तो आप फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर आनी मुहम्मदन, नूर से मुराद मोहम्मद की ज़ात तैयबा है। ये कौन? इब्ने अब्बास हैं, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की चचाजाद भाई हैं। अब सुनिएगा, इनके अलावा 32 तफासीर में नूर से मुराद हुजूर अकरम की ज़ात मुबारका है। नूर से मुराद हुजूर की ज़ात मुबारका है। आज दुनिया के अंदर देखिएगा, बहुत खास तवज्जो रखिएगा, आज दुनिया के अंदर कुछ लोग तो वो हैं जो हुजूर को अपनी तरह कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर हमारी तो तरह हैं, जैसे हम खाते पीते हैं। थोड़ा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने नूर को पैदा किया। हजरत जाबिर की हदीस है, हदीस नूर ही मौजूद है, कितनी सारी हदीस तैयबा है। मदीने वाले ने कहा था अरे जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया था। हदीस नूरी है ये कि जिस वक्त में न लौह थी, न कलम, न कुर्सी, न अर्श, कुछ भी नहीं था, उस वक्त में परवरदिगार आलम ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। अब ये नूर एक वक्त तक दौरा करता रहा, घूमता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन महफिल को इकट्ठा कर लिया, सारे फरिश्तों को बुला लिया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, और याद करो उस वक्त को जब रब ने फरिश्तों से कहा, हे फरिश्तों, मैं अपना खलीफा पैदा करने वाला हूं, मैं नस्ल इंसानी को वजूद देने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार आलम, क्या तू उस नस्ल को पैदा करने वाला है जो जमीन पर जाकर कत्ल गारत करेगी, एक दूसरे का खून बहाएगी, एक दूसरे के खून की प्यासी होगी? ऐ मौलाए कायनात, ऐसी नस्ल को पैदा करने से क्या हासिल, क्या हम तेरी इबादत नहीं करते?
क्या हम तेरी तस्बीह व तहलील बयान नहीं करते? अल्लाह ने कहा इन्नी आलम व माला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मैंने कहा परवरदिगार आलम, कुरान में तफासीर में बहुत सारी किताबों के अंदर इन्नी आलम व माला तालमून के तहत बहुत सारी तफासीर लिखी है, बहुत सारे अक़वाल लिखे हैं, लेकिन इस मिंबर पर बैठकर निज़ामुद्दीन एक जुमला आप तक पहुंचा रहा है। जहां तक निज़ामुद्दीन की ज़हनियत काम कर रही है वो ये है, परवरदिगार आलम दुनिया वालों को ये बतलाना चाहता था और अपने फरिश्तों को ये बतलाना चाहता था, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। मतलब क्या है? मतलब ये है फरिश्तों, तुम सिर्फ ये जानते हो कि इंसान कत्लो गारत करेंगे, लेकिन तुम्हारा रब ये जानता है कि उसका महबूब रूए ज़मीन पर आएगा। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। उसका महबूब रूए ज़मीन पर आएगा। अब वो आएगा कैसे? सुनिए बहुत तेजी के साथ। अल्लाह ने सबसे पहले आदम के पुतले को बनाया और पुतला बनाने के बाद उसी पुतले में जब जान को डाला गया तो आदम की रूह पुतले से निकल करके बाहर आ रही है। हे आदम की रूह तुझे करार क्यों नहीं आता? हे आदम की रूह तुझे करार क्यों नहीं आता? का परवरदिगार आलम जब दुखूल इस पुतले में होता है तो अंधेरा ही अंधेरा है, मौला करार मिलेगा कहां से? सुनिए बड़े कीमती बात बता रहा हूं, एक पैगाम दे करके जाऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मौला जब पुतले के अंदर मुझे दाखिल किया जाता है अंधेरा ही अंधेरा है, मौला कैसे करार मिलेगा? सुनिएगा, मेरे रब ने आदम के पुतले में नूरे मोहम्मदी की जलवागरी फरमा दी। अब जब आदम की रूह को आदम के पुतले में डाला गया, आदम की रूह को करार मिल गया, आदम की रूह को चैन मिल गया, आदम की रूह को सुकून मिल गया। आदम की रूह को जब करार मिला तो यहीं से ये निज़ामुद्दीन आप सबको साथ में लेकर सवालिया तौर पर यह रिजा पेश करेगा। ऐ परवरदिगार आलम, आदम की रूह को एक बार नहीं 3 मरतबा आदम के पुतले में डाला गया, आदम की रूह को करार नहीं मिला, लेकिन आखिरकार 4थी मरतबा आदम की रूह को करार कैसे मिला? जवाब ये मिलेगा, जब 3 मरतबा डाला गया था मुस्तफा का नूर जलवागर नहीं था, मुस्तफा का नूर नहीं था। 4थी मरतबा में मुस्तफा के नूर की जलवागरी हो चुकी थी। पता ये चला आदम की रूह को करार मिला है तो मुस्तफा के नूर से मिला है, मुस्तफा की जलवागरी से मिला है। अरे मुसलमान सुन, अपने घर में सुकून चाहता है तो दुनियादारों को बतला, मुस्तफा की मोहब्बतों को ले जा, तेरे घर में करार आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हम करार कहाँ ढूंढते हैं?